बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़ैसल अंसारी आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं फ़ैसल शाइन यूट्यूब चैनल। आज जनाब 23 मार्च 1940 के हवाले से कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 23 मार्च का दिन हम क्यों मनाते हैं? 23 मार्च के दिन में क्या हुआ था? तारीख़ हमें क्या बताती है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये लीग थी। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान मंजूर और इसकी करारदाद पेश की गई और सूबा बंगाल के जो उनका सरबराह था मौलवी अब्दुल हक ने करारदाद पेश की। तो उस पेश करदा करारदाद 400 वर्ड और 4 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। उसके अंदर बरसगीर के जितने मुसलमान थे उनकी जिदोजहद, उनका नज़रिया, उनकी सखावत के बारे में आगाह किया गया। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद है आइडियालॉजी। बरसगीर के अंदर लोगों ने बहुत सारी तादाद में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उजलास में शमूलियत अख्तियार की। इकट्ठा होने की क्या वजह है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। किन से आज़ाद होना चाहते हैं? कांग्रेस की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, हिंदुओं का जो जुल्म है उनसे हम निजात हासिल करना चाहते थे। तो जहाँ तक इनकी करारदाद की बात करें तो इनको सबसे पहले मौलाना ज़फ़र अहमद और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी ने इनकी भरपूर हमायत की। तो सबसे पहले इंडिया ने और जो बरतानवी मीडिया थी उन्होंने करारदाद को इतनी अहमियत नहीं दी। हिंदू और जो इनका लीडर था गांधी ने इनका और करारदाद लाहौर का भरपूर मजाक इनका उड़ाया कि ये करारदाद हम मंजूर नहीं होने देंगे। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान इन वो शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया रखा और पाकिस्तान की बुनियाद डाली और पाकिस्तान के लोगों को और इससे पहले बरसगीर के लोगों को यकीन दुहाया कि हम एक अज़ीम कौम बनकर उभरेंगे। नज़रिया पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान पेश करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान को और बरसगीर के मुसलमान लोगों को अक़लियती हकूक़ दिए जाएँ। ये अलग कौम है, अलग शख्सियात है, अलग लोग है, तो इनको बज़ाहिर है कि जुदागाना इनको जगह दी जाए, इनके हकूक़ इनको दिए जाएँ। इनकी ज़ात, इनके रंग नस्ल और इनकी ज़ुबान, इनके रस्म रवाजात ये सब हिंदुओं से अलग थे, जिसकी बिना पर इनको अलग करना ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, बताया कि दो कौमी नज़रिया क्या चीज़ है। बरसगीर के अंदर करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान उस दिन ही मंजूर हो चुकी थी जिस दिन हिंदू पहला मुसलमान हुआ। जिस दिन बरसगीर के अंदर हिंदू पहला मुसलमान हुआ उस दिन ही दो कौमी नज़रिया का आगाज़ हो चुका था। तो एक तरफ पाकिस्तान और करारदाद लाहौर के मुखालिफ अरकान थे और दूसरी तरफ इनकी हमायत थी। गांधी ने इसकी भरपूर मुखालफत की, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर की। जो कौमें अपना माजी और अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं उनको भी तारीख़ भूल जाती है। तो हमें इस अमर की ज़रूरत है कि जो नुकसान होता है मुल्क के अंदर वो हमारा होता है, दूसरे का नहीं। दूसरा कौन है? वो हम हैं। बरसगीर के अंदर सब मुसलमान थे। आज की बात करें तो कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सिंधी है तो कोई बलोची है। सिर्फ़ बरसगीर के अंदर मुसलमान थे। करारदाद लाहौर का मकसद था मुसलमानों को उनके हकूक़ फ़राहम किए जाएँ, उनके जो हकूक़ सलब किए जाएँ वो उनको मिले। तो जो बरतानिया की जो अखबारात थी उन्होंने पाकिस्तान की करारदाद को अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर मुसलमानों को अपने हकूक़, अपनी ज़मीनों
अपनी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। तो गांधी ने और गांधी के लोगों ने इस करारदाद की बहुत मुखालफत की। तो 7 साल मुशक्क़त के साथ, 7 साल रात दिन की मेहनत के साथ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। तो उसके बाद जो उनके ख्वाब थे वो मिट्टी में सलब हो गए, मिट्टी के अंदर जज़ब हो गए। जो उनके ख्वाब थे वो मुकम्मल नहीं हो पाए। इसी के साथ फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।